बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोस्ट वेलकम टू मैथ्स लेक्चर। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 की फर्स्ट लेक्चर है हमारे पास, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो इस चैप्टर में पढ़ने से पहले हम लोग कुछ कंसेप्ट देंगे आप लोगों को कि फर्स्ट नंबर पर ये मैट्रिक्स किस चीज़ को कहते हैं। मैट्रिक्स किस चीज़ को कहते हैं? मैट्रिक्स जब किसी चीज़ को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, किस चीज़ में स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इज कॉल्ड, इसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। और दूसरे नंबर पर ये तो हो गया हमारे पास, और दूसरा जो है हमारे पास है डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट किस चीज़ को कहते हैं? डिटर्मिनेंट दूसरे नंबर पर हमारे यहाँ आ रहा है एक डिटर्मिनेंट किस चीज़ को कहते हैं? डिटर्मिनेंट जब किसी चीज़ को हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं और दो मतलब स्ट्रेट लाइन जब डालते हैं इसके अंदर जो किसी चीज़ को लिखते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? फिर डिटर्मिनेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कुछ नंबर डालता हूँ यहाँ पे 4x 5 6, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग डिटर्मिनेंट कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट कहते हैं। और अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो इसके बाद हम लोग अभी पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्लास 9 की, फाइंड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसका मतलब क्या है? ये कि बुक में दिया हुआ है हमें कि आप लोगों ने क्या करना है, मालूम करना है, ऑर्डर मालूम करना है मंदरजल मैट्रिसेस की। यहाँ पे जो इस लोगों ने मतलब बुक में जो दिया हुआ है यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है आप लोगों के यहाँ, एक्सरसाइज नंबर 1 फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। और इसमें फर्स्ट जो मैट्रिक्स हमारे पास आ रहे हैं वो क्या है? 2 रो वाइज हम लोग चेंगे 2 3 फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो -5 एंड 6 आ रहा है हमारे पास, फिर मैट्रिक्स है। और इसको हम लोग सोल्व करेंगे। बिल्कुल पहला पार्ट है इस चीज़ का, मतलब 1.1 एक्सरसाइज की पहला पार्ट है हमारे यहाँ। तो इसमें आप लोगों ने इस क्वेश्चन की जवाब लिखने से पहले आप लोगों ने क्या करना है, मतलब थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना है कि रो किस चीज़ को कहते हैं। जब किसी चीज़ को हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, इसको हम लोग फिर क्या कहते हैं? रो कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको रो कहते हैं हम लोग। और कॉलम किस चीज़ को कहते हैं? कॉलम, जो कि हमारे यहाँ नाम से ही ज़ाहिर है। जब किसी चीज़ को हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं तो इसको फिर हम लोग क्या कहते हैं? कॉलम। इसको क्या कहते हैं? और इसमें भी जो है कॉलम बिल्कुल एक क्या है हमारे पास? कॉलम है कि, और इसमें रो जो है हमारे यहाँ फिर क्या है? इसमें एक है इसमें रो। तो इसमें हम लोगों ने क्या करना है? सबसे पहले आप लोगों ने इसको क्या करना है? सबसे पहले अपनी रो की तादाद जो है वो बताना है। और हमारा हम लोग रो को जो ज़ाहिर करता है इसी क्लास 9 में, वो एम से ज़ाहिर करता है। रो को हम लोग लिखते हैं एम में से, और कॉलम को जो है हम लोग लिखते हैं फिर किस चीज़ में? एन में। किस चीज़ में लिखते हैं? एन में। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एन में लिखते हैं। तो इसमें रो जो है हमारे यहाँ कितने आ रहे हैं? इसमें 2 रो आ रहे हैं हमारे पास, 2 रो आ रहे हैं हमारे पास। यानी इसकी क्या, इसको हम लोग 2n तो भी लिख सकते हैं, m तो भी लिख सकते हैं यानी। तो इसमें ये 2 क्या आ रहे हैं हमारे पास? ये 2 जो आ रहे हैं हमारे पास, तो ये 2 कॉलम आ रहे हैं हमारे पास। क्या आ रहे हैं? 2 कॉलम, COLUMN कॉलम, मतलब ये 2 कॉलम आ रहे हैं। सही है हमारे पास। तो इस 2 को हम लोग फिर तो 2n तो भी लिख सकते हैं, हम लोगों ने पढ़ी हुई पहले। तो इस कंप्लीट की मतलब जवाब हम लोगों ने क्या लिखना है? इसका जवाब क्या आएगा हमारे पास? मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या आएगा हमारे पास? मैट्रिक्स ए का ऑर्डर, सही। ऑर्डर क्या आएगा? इस मैट्रिक्स ए की ऑर्डर जो है वो क्या आएगा हमारे पास? 2/2। तो क्या आएगा इधर? 2/2। इसका क्या मतलब है? 2/2। 2/2 का मतलब कि इसका जवाब जो है हमारे पास क्या है? 2/2 इसका आंसर है। यानी इसकी जो नंबर आप मतलब ऑर्डर की जो तादाद है वो हमारे पास कितना? 2/2 आ रहे हैं हमारे पास। इसका ये जवाब है। और इसके बाद बी मैट्रिक्स बुक उन्होंने दिया हुआ है, जो रो वाइज है 2 0, और सेकंड फर्स्ट रो में 2 0 दिया हुआ है, और सेकंड रो में 3 एंड 5 दिया हुआ है। तो इसमें हम लोगों ने क्या करना है? अभी इस तरह
मतलब ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। इस तरह अगर देखा जाए ना इसको, तो ये बिल्कुल मतलब रो जो है इस तरह के होते हैं ना, जिस तरह के मेरे हाथ को आप देख रहे हो बिल्कुल यानी पिन की तरह। इस तरह जब कोई नंबर पड़े होते हैं, मतलब इसको हम लोग रो कहते हैं। और इस तरह जब पड़े होते हैं कोई नंबर, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं फिर, कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कॉलम कहते हैं। तो अभी ये क्या रहा है हमारे पास, बस ये रो हमारे पास ये है, ये एक रो हो गया। और दूसरा रो हमारे पास क्या है फिर ये वाला हो गया रो, दूसरा रो ये वाला को। और ये हमारे यहाँ पहला कॉलम हो गया, और ये हमारे यहाँ दूसरा कॉलम हो गया। तो इसको अभी यानी 2/2 लिखना है, क्योंकि 2 रो है इस मैट्रिक्स में गिवन है, और 2 जो है इसमें क्या गिवन है, कॉलम्स गिवन है। तो इसको मैं इसका जवाब किस तरह लिखूँगा, 2/2। इसका मतलब क्या है, इसका आंसर ये है इसका। तो मतलब ये 2 रो है। पहले हम लोगों ने क्या कर शो करना आंसर जब लिखेंगे इसके, तो पहले हम लोगों ने रो को लिखना है, और इसके बाद हम लोगों ने फिर क्या करना है, कॉलम को लिखना है। से 2/2 ये है इसका आंसर। अच्छा, इसके बाद सी मैट्रिक्स इस लोगों ने दिया हुआ है, वो क्या है हमारे पास 2 व 4 दिया हुआ है, और एंड 4 दिया हुआ है, सही। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक ही रो हमारे पास आ रहा है। क्या आ रहा है, एक ही रो। तो नंबर ऑफ रो की तादाद जो है हमारे यहाँ कितनी होगी, एक होगी। नंबर ऑफ रो जो है हमारे पास क्या है, रो एक है। तो इधर देखिए अगर थोड़ा सा ये क्या जो है हमारे पास कॉलम दिया हुआ है, क्या जो एक ही कॉलम है बिल्कुल। एक कॉलम ये हो गया और दूसरा कॉलम ये हो गया। अगर देखा जाए तो फिर मैं रखता हूँ इसके ऊपर एक कॉलम ये और दूसरा कॉलम ये, और इसका एक रो ये हो गया। तो इसको हम लोग किस तरह लिखेंगे, तो इसको 1/2, इसका मतलब क्या है, 1/2 इसका आंसर है इसी का। इसका आंसर 1/2 है। और इसी के साथ दूसरा जो है हमारे पास आ रहा है, फिर दूसरा मैट्रिक्स जो गिवन है हमारे पास, वो क्या है, डी दिया हुआ है। डी हमारे पास क्या कह रहा है, डी कह रहा है 4 0 एंड 6 दिया हुआ है इसी में। तो इसमें अगर देखा जाए एक रो तो ये हो गया, 1 रो ये हो गया, एंड सेकेंड रो ये हो गया हमारे पास, और थर्ड रो जो है हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया। तो मुकम्मल रो की नंबर ऑफ रो की जो तादाद है वो कितने हो गए, 3 हो गए। और कॉलम की तादाद कितना है, अगर देखा जाए यहाँ पे कॉलम की तादाद बिल्कुल 1 है। क्या है हमारे पास, कॉलम की तादाद 1 है। तो इसकी जवाब हम लोगों ने किस तरह लिखना है, इसकी जो जवाब है किस तरह लिखना है, यानी 3/1 3/1 इसका आंसर है। इसके बाद जो मतलब ई जो दिया हुआ इस लोगों ने, इसके बाद ई जो दिया हुआ इस लोगों ने, ये क्या दिया हुआ हमारे यहाँ, तो इसमें जो दिया हुआ ए इज इक्वल टू, हम लोग कॉलम वाइज चलेंगे, ए इंटू डी। इसके बाद क्या हुआ दिया इस लोगों ने, ए इंटू डी, बी ई, फिर उसके बाद इन्होंने दिया हुआ है सी एंड एफ दिया हुआ है इस लोगों ने, क्या दिया हुआ है, एफ। तो इसमें हम लोगों ने क्या करना है, नंबर ऑफ रो की तादाद हम लोगों ने क्या करना है, बताना है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ रो फिर से उस वही मेथड है इस चीज़ का। ये हमारे पास आया फर्स्ट, यानी मतलब फर्स्ट रो ये हो गया नंबर 1 पे, और दूसरा जो है सेकंड 1 वाला वो क्या है हमारे पास, ये वाला हो गया। और थर्ड जो है हमारे पास वो क्या हो गया, ये हो गया। तो इसे अभी हम कॉलम की बात करेंगे। तो नंबर ऑफ मतलब रो की तादाद कितने हो गए, 3 रो हो गए कंप्लीट, 1 2 3, 3 रो हो गए। 1 इसका क्या है, कॉलम 1 है, और दूसरा इसका दूसरा कॉलम है, तो ये 2 हो गया। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम की तादाद कितनी हो गई हमारे यहाँ, एक, यानी 1 + 1, तो ये क्या आएगा, 2 आएगा कि नहीं आएगा हमारे पास, 2 इसकी 2 कॉलम हो गए, कितने हो गए, 2 कॉलम हो गए। तो इसके आंसर हम लोगों ने किस तरह लिखना है फिर, यानी 3/2 इसका आंसर है, 3/2 इस चीज़ का क्या है, आंसर है हमारे पास। तो एफ आ रहा है हमारे पास, दूसरा दिया हुआ है इस लोगों ने एफ दिया हुआ है इस लोगों ने। एफ क्या है हमारे पास, एफ जो दिया हुआ है इन लोगों ने 2। ये कहते हैं कि इसमें नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ कॉलम की जो तादाद है आप लोगों ने दोनों को बताना है। पहले हम लोगों ने क्या करना है, रो को बताना है। देखिए इसमें एक ही नंबर दिया हुआ है जो बिल्कुल एक ही रो है, समझा रहे कि नहीं, एक ही रो है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, 1 रो होगा, इसे दूसरा तो है नहीं इसी में। तो अब मतलब नंबर ऑफ रो की जो तादाद है वो कितने है, 1 है। और कॉलम की जो तादाद है वो कितने हैं, हाँ कॉलम की तादाद भी 1 है, 1 कॉलम है। तो इसका हम लोग नहीं अभी किस रखना है, 1/1
इसका आंसर है हमारे पास। सही। तो इसके बाद दूसरा जो हमारे पास आ रहा है, ईद ऐप तो हो गया हमारे पास। अभी जी आज इस लोगों ने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ हमारे पास, जी दिया हुआ है। तो जी जो दिया हुआ है जी, तो जी इज इक्वल टू इस लोगों ने किस तरह दिया हुआ है, जी इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या करना है, रो वाइज लिखना है इसे, क्योंकि रो वाइज में थोड़ा मतलब आसानी होता है फिर लिखने में। मतलब जब हम लोग कोई क्वेश्चन जब लिखते हैं तो 2 3 दिया हुआ है एंड 0 दिया हुआ है इस लोगों ने, फिर उसके बाद 1 2 3 1 2 एंड 3 दिया हुआ है, उसके बाद 2 4 एंड 5 दिया हुआ है। इसका स्क्वायर ब्रैकेट में बिल्कुल, क्योंकि इस लोगों ने दिया हुआ है। तो अभी हम लोगों ने क्या करना है, एक ही रो है, 1 रो, सही, सेकेंड रो एंड थर्ड रो। अभी कॉलम की तरफ हम जाएंगे, यानी मुकम्मल 3 रो हो गए हमारे पास। क्या हो गए, 3 रो हो गए, 1 2 3, 3 रो हो गए। अभी कॉलम 1, तो इस बार कॉलम 2 एंड कॉलम 3, सही है। तो इसमें भी हम लोगों ने क्या करना है, एक बात को हम लोगों ने समझना है, जो आप लोगों ने ये बना लिया अभी उसको जमा करें 1 2 3। तो हमारे पास कॉलम की तादाद कितने हैं, कॉलम की तादाद जो है हमारे पास वो आए हैं 3। तो इधर हम लोगों ने फिर क्या करना है, यानी 3 रो है 3 कॉलम में, 3/3 इसका आंसर है, 3/3 इसका आंसर है, इसका एंड हो गया। तो इसके बाद फिर एच दिए हुए इस लोगों ने, एच इज इक्वल टू, एच में इस लोगों ने क्या दिया हुआ है, अभी हम लोग रो वाइज चलेंगे। तो 2 3 एंड 4, 2 3 एंड 4, 1 सेकेंड रो में 1 0 एंड 6 दिया हुआ है। तो अभी हम लोगों ने क्या करना है इसी में, तो है इसी में हम लोगों ने अभी नंबर ऑफ रो, फर्स्ट रो क्या है हमारे पास यहाँ पे, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो दिया हुआ है यहाँ पे, एंड फर्स्ट कॉलम यहाँ पे दिया हुआ है, यानी मुकम्मल रो की तादाद कितने हो गए, सॉरी ये मैंने बताया आप लोगों को 1 और 2, मतलब 1 2, यानी एक ये हो गया, सॉरी 2 नहीं है, मतलब सेकेंड ये शो कर रहा है किस चीज़ को, सेकेंड। तो 1 यानी मतलब 1 + 1 ये कितने हो गए, मतलब 2, नंबर ऑफ रो की तादाद कितने हो गए, 2 हो गए। तो यहाँ पे एक कॉलम तो ये हो गया, दूसरा कॉलम फिर ये हो गया एंड तीसरा कॉलम फिर ये हो गया, सही है। 1 2 3, तो मुकम्मल यानी कॉलम की जो तादाद है वो कितने हो गए हमारे यहाँ, 3 कॉलम हो गए। तो इसकी जवाब हम लोगों ने किस तरह रखना है, 2 बाय, क्योंकि हम लोगों ने पहले रो लिखना है, रो की नंबर ऑफ रो की जो है हम लोगों ने पहले लिखना है 2/3 इसका आंसर है, इसका आंसर है। तो इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन अभी कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट क्वेश्चन अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। एक दफ़ा मैं आप लोगों को बुक में दिखाऊं ताकि आप लोगों की कंसेप्ट और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, ये कह रहे हैं कि कौन से मैट्रिक्स हैं यहाँ पे जो क्या है हमारे पास, जो इक्वल है ईच अदर, एक दूसरे के इक्वल है, कौन से वाली मैट्रिसेस है। तो इसमें मैंने इसको हल किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 को। तो ए इज इक्वल टू 3 यहाँ पे दिया हुआ है एंड सी जो मैट्रिक्स जो है वो दिया हुआ यहाँ पे 5 - 2 दिया हुआ है रो वाइज। और इसको जब हम लोग 5 - 2 को जब हम लोग माइनस करेंगे तो ये बनेगा 3 बनेगा हमारे पास। तो ए वाला में जो दिया हुआ है, ए वाला पहले वाला मतलब वो है हमारे पास 3 है, और सी जो है वो भी 3 है, यानी इस मैट्रिक्स में। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों सेम है। उसमें मैंने एम्प्लाइज डेट का निशान लगाया। एम्प्लाइज डेट का मतलब ये होता है कि इसका मतलब ये है कि ये ए जो है ये बराबर है सी के, यानी ये दोनों आपस में बराबर है। तो इसके बाद ये तो हो गया। दूसरा जो है फिर हमारे पास जो दिया हुआ है बी है, बी क्या है हमारे पास, बी दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू 3 व 5 दिया हुआ है इस लोगों ने मैट्रिक्स में। तो दूसरा जो हाई जो है या आई जो इस लोगों ने दिया हुआ है वो है क्या है हमारे पास
3 + 2। जब इस दोनों को हम लोग हेड करेंगे इम्प्लाइज दैट, फिर मैंने निशान लगा यहाँ पे i इज इक्वल टू, तो इसका मतलब 3 या 3 को जब आप लोग ऐड करेंगे 2 को, तो क्या आएगा हमारे पास 5 आएगा। तो ये कंप्लीट मतलब ये क्या 3 व 5। तो इसका अगर हम लोग थोड़ा सा देख लें बी और इस आई को हम लोग अगर इच अदर में देख ले, तो ये 3 है और 5 है, ये इसमें भी मैट्रिक्स भी 3 व 5 आ रहा है। तो ये दोनों आपस में बी इज इक्वल टू हाई के हैं। इसके बाद हमारे पास फिर ई है, ई इज इक्वल टू है 4 व 0 6 व 2। इसके बाद फिर इस लोगों ने दिया बुक में दिया हुआ एच इज इक्वल टू 4, ये सेकेंड मैट्रिक्स है 4 0 रो वाइज एंड सेकेंड रो में 6 व 2 दिया हुआ है। तो ये दोनों तो इक्वल हो गए। तो इसमें ये भी जे भी दिया हुआ है इसी में। जे जो है क्या हमारे पास 2 + 2 एंड 2 - 2 2 + 4 एंड 2 + 0। तो इसको हम लोग जब ऐड करेंगे इसको ऐड करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे, तो ये क्या हमें बनेगा, इसका रिजल्ट हमारे पास जी इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू हम सॉरी जे इज इक्वल टू 4 0 6 2। इसकी एंट्रीज को अगर हम लोग देंगे, इसमें ई मैट्रिक्स की एच मैट्रिक्स की ई इज इक्वल टू एच के और जे के, यानी तीनों की एंट्रीज जो है ये क्या है हमारे पास सेम आ रहा है। जब सेम आ रहा है तो हम लोग इस तरह फिर लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू एच और एच इज इक्वल टू जे, यानी ये तीनों मैट्रिक्स क्या है एच अदर में इक्वल है। और इसके बाद फिर एफ दिया हुआ है, एफ इज इक्वल टू है 2 व 6 दिया हुआ है। इसके बाद का यानी सेकेंड मैट्रिक्स लोगों ने दिया हुआ है जी इज इक्वल टू 3 रो वाइज में -1 एंड सेकेंड रो में 3 + 3 दिया हुआ है इस लोगों ने। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसको ऐड करेंगे। 3 से जब माइनस हम लोग 1 निकालेंगे तो 2 बचेगा, 3 से जब हम लोग +3 करेंगे तो ये क्या होगा 6 बचेगा। हाँ, तो यानी ये क्या है कॉलम वाइज 2 और 6 आएगा। इसमें भी एफ में भी कॉलम वाइज 2 और 6 दिया हुआ है। तो ये दोनों क्या है इक्वल है, ये वाले और ये वाले दोनों इक्वल है। तो एफ इज इक्वल टू हमारे पास जी आया। तो दूसरा क्वेश्चन भी हमारे पास ये यहाँ पे कंप्लीट। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर एंड तक पहुंच गया। तो इंशाल्लाह ताला हमारी यही कोशिश रहेगी कि आगे मतलब ये 9th और 10th की मतलब कंप्लीट कोर्स आप लोगों को इसी मतलब मैथ्स लेक्चर के चैनल के थ्रू आप लोगों को इंशाल्लाह ताला प्रोवाइड होंगी। बाकी A to Z तमाम की तमाम वीडियो, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर से मतलब एक न्यू लेक्चर हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और ये ऐसे 1.1 का चैप्टर 1.1 का 9th क्लास का जो मतलब एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और थर्ड वन रहेगा, थर्ड वन और बाकी एक्टिविटी जो है वो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट की जाती है और अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बराए मेहरबानी करके सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने राय का ख्याल रखें, अपने राय का से आगाह करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।